Hello students, today we are going to start second part of Magnificent Mary. Till now we have read that where was Mary born, about her parents. We have also read how she had entered into the world of boxing, right? So let us read ahead. Mary Kom competed in her first international event at the World Amateur Boxing Championship at Scranton, USA in 2001. जो मैरी कॉम है उसने compete किया जो फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट, उसका नाम था वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप और वो कहाँ पे हुआ? स्क्रैंटन यूएसए में 2001 में. इन हर फर्स्ट एवर बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन ऑन सच अ स्केल, इतने इंटरनेशनल स्केल पे उसका ये फर्स्ट बॉक्सिंग कंपटीशन था. लकी मैरी मैनेज टू क्लिंच अ सिल्वर मेडल इन द 48 kg कैटेगरी. तो जो ब्रेव मैरी थी उसने 48 kg की कैटेगरी में एक सिल्वर मेडल जीता. द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, शी बेटर्ड हर परफॉर्मेंस, उसने अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा किया एंड शी वॉन अ गोल्ड मेडल एट द 2002 विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अंताल्या, तुर्की. तो उसने 2002 के जो विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप थी तुर्की में हुई उसमें एक गोल्ड मेडल जीता. शी डबल्ड द जॉय बाय विनिंग गोल्ड एट द विच कप इन द पिन वेट कैटेगरी. उसने इस खुशी को दुगना कर दिया जब उसने विच कप में भी गोल्ड जीता. मोर सक्सेसेस फॉलोड, इसके बाद बहुत सारे सक्सेसेस आए इंक्लूडिंग अ गोल्ड मेडल इन द एशियन विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन हिसार हरियाणा इन 2003, जिसमें से हिसार हरियाणा में भी 2003 में एक एशियन विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उसने गोल्ड मेडल जीता. द सेम ईयर द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बेस्टोड द अर्जुना अवार्ड ऑन मैरी कॉम. तो उसी साल में इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसे एक ऑनर देना चाहा जिसका नाम क्या था? अर्जुना अवार्ड. इन 2004 मैरी कॉम वॉन द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप इन नॉर्वे. 2004 में मैरी ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जीता नॉर्वे में. इन 2005 मैरी कॉम मैरिड मणिपुरी फुटबॉलर कैरुंग ओंगखोलर who was very proud of his talented wife and encouraged and supported her in every way. तो 2005 में मैरी कॉम की शादी हुई एक मणिपुरी फुटबॉल प्लेयर के साथ जिसका नाम था कैरुंग ओंगखोलर, जिसे अपनी टैलेंटेड वाइफ पे बहुत ज़्यादा प्राउड था और उसने उसे हमेशा सपोर्ट किया और एनकरेज किया हर तरीके से. आफ्टर हर मैरिज द फेस्टिव मणिपुरी बॉक्सर बैक द 2005 World Boxing Championship gold at Podolsk and then went on to win another gold medal at the Asian Boxing Championship at Kaohsiung. तो मैरिज के बाद जो ये मणिपुरी बॉक्सर थी इसने 2005 में गोल्ड जीता. उसके बाद और कई गोल्ड मेडल जीते, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता. In 2006, Mary was awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian award for her outstanding contribution to sport. 2006 में मैरी को पद्म श्री अवार्ड किया गया जो कि भारत का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसके स्पोर्ट के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन के लिए. In 2012, Mary became the only Indian women boxer to qualify for the Summer Olympics when she competed in the London Olympics. 2012 में मैरी अकेली ऐसी इंडियन वुमेन थी जिसने समर ओलंपिक्स को क्वालिफाई किया था और लंदन ओलंपिक्स में compete किया. She went on to clinch the bronze medal in the 51 kg flyweight category. उसके बाद उसने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी में. इन 2013 मैरी गेव बर्थ टू हर थर्ड सन. 2013 में मैरी ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया एंड जस्ट एज शी हैड डन बिफोर, जैसा कि उसने पहले किया था, शी टुक अ सबैटिकल. सबैटिकल क्या है? अपनी प्रोफेशनल लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक लेना. फ्रॉम बॉक्सिंग टू केयर फॉर हिम, उसने एक छोटा सा ब्रेक लिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ से उसके केयर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए.
On 26th April 2016, Com was nominated by the President of India as the member of Rajya Sabha. 26 अप्रैल 2016 को जो मैरी कॉम थी उसे नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा मेंबर ऑफ राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, जो कि इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस है. इन 2018 एट द एज ऑफ 35 मैरी कॉम बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन बॉक्सर टू विन गोल्ड एट द 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स. 35 ईयर्स की एज में जो मैरी कॉम थी वो सबसे ओल्ड इंडियन बॉक्सर थी जिसने कि 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था. दिस मेडल हैड eluded her for so long. Mary also made history when she became the only women boxer in the world to win a medal in the 6 World Championship. मैरी ने एक और हिस्ट्री बनाई जब वो विमेन बॉक्सर बनी और उसने मेडल जीता 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में. इन जनवरी 2019, आफ्टर दिस रिमार्केबल फीट, इस जबरदस्त जीत के बाद मैरी कॉम रोज टू द टॉप ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड रैंकिंग्स एंड वॉज रैंक्ड द नंबर 1 विमेन बॉक्सर इन द वर्ल्ड. इस रिमार्केबल जीत के बाद मैरी कॉम इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के रैंकिंग के हिसाब से टॉप पे थी और उसे नंबर 1 बॉक्सर दुनिया का रैंक दिया गया. कॉम हैज बिल्ट अ स्पोर्ट्स एकेडमी. मैरी कॉम ने एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई, द रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन इन इम्फाल इन मणिपुर. एक रीजनल, उस एरिया के लोगों के लिए बॉक्सिंग फाउंडेशन के लिए इम्फाल में मणिपुर में एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई, सो दैट शी कैन ट्रेन अदर्स, ताकि वो दूसरों को ट्रेनिंग दे सके एंड गिव बैक समथिंग टू द स्पोर्ट दैट हैज गिवन हर सच जॉय एंड मेड हर सो फेमस. और उस खेल को कुछ लौटा सके जिस खेल ने उसे इतनी खुशी दी है और उसे इतना फेमस बनाया है, पॉपुलर बनाया है, उसे कुछ लौटा सके. अ काइंड एंड ह्यूमन पर्सन, बहुत दयालु और मानवता से परिपूर्ण. मैरी इज एन एनिमल राइट एक्टिविस्ट एंड स्पोर्ट्स पीटा. जो मैरी है वो एनिमल राइट्स के लिए लड़ती है और पीटा को सपोर्ट करती है. पीटा क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. वो लोग जो एनिमल्स के प्रति एथिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं. मैरी कॉम इज ऑफन रेफर टू एज मैग्निफिसेंट मैरी. मैरी कॉम को अक्सर मैग्निफिसेंट मैरी कहा जाता है बिकॉज हर टेंसिटी, एंड्योरेंस एंड डिटर्मिनेशन इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ विमेन्स बॉक्सिंग. क्योंकि उसकी टेंसिटी यानी कि परसिस्टेंस, लगातार काम करना, एंड्योरेंस, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी ना रुकना, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय एंड अनपैरेलल्ड मीन एक्सेप्शनल. तो इन सभी कारणों के कारण जो मैरी है उसे विमेन बॉक्सिंग की हिस्ट्री में मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप this chapter is clear to you. Now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay? Take care. Goodbye.